भोजन कराते हैं। और इसके बाद राघव थोड़ा और जब बड़े हुए तो गुरु जी के यहाँ विद्या अध्ययन करने गए। वहां से विद्या अध्ययन करके राम जी आए, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े समय में श्री राम जी ने सारी विद्याओं को ग्रहण किया, सारी विद्या आ गई। और कुछ दिन के बाद संत विश्वामित्र जी का आगमन अयोध्या में होता है, क्योंकि श्री राम जी का प्रकट केवल अयोध्या वासियों के लिए नहीं हुआ है। श्री राम जी का अवतार तो जगत का कल्याण करने के लिए हुआ है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजी अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान तो जगत का कल्याण के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए, धर्म के लिए, सत्य के लिए प्रभु आए हैं। तो इन सब का हित प्रभु तभी कर पाएंगे जब अपने राजमहल से बाहर निकलेंगे। संतों का हित करने के लिए राघव का अवतार हुआ। संत विश्वामित्र जी मारीच सुबाहु के आतंक से बड़ा परेशान थे। मन में विचार करते हैं निशाचर कैसे मरे, तब याद आया कि भगवान इनको मारेंगे। भगवान कहाँ है? तो पता चला कि भगवान तो अयोध्या में महाराज श्री दशरथ जी के यहाँ है। विश्वामित्र जी तुरंत अयोध्यापुरी को प्रस्थान करते हैं, विचार करते हुए कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जग जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबावहि डरहि। जहाँ जप जग जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहुहि डरहि। देखत जग निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। देखत जग निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरव हरन महि भारा। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरव हरन महि भारा। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरव हरन महि भारा। तब मुनि मान राजमहल के अंदर ला करके सुंदर आसन पर बिठा करके चरणों का प्रक्षालन करते हैं, पूजन करते हैं, नाना प्रकार का बड़ा सुंदर सुंदर भोजन करवाते हैं। इसके बाद चारों पुत्रों को ला करके महात्मा के चरणों में प्रणाम करवाया। तत्पश्चात कृपा नहीं की थी। आज मेरे घर में आपके चरण पड़े, मैं तो धन्य हो गया। आपने मेरे इस छोटे से घर को पवित्र बना दिया। आप बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप किस कारण मेरे यहाँ पधारे हैं? आप मुझे आने का कारण बताएं और आज्ञा भी दें। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, इस समय निशाचर बहुत बढ़ गए हैं, राक्षस मुझे बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं तुमसे सहायता लेने के लिए आया हूं। मेरी सहायता करो महाराज, आप राजा हो, क्या सहायता करो?
बोले आप राम को दे दीजिए तो ये राम जी निशाचरों को मार देंगे, मैं धन्य हो जाऊंगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो सनाथा। और जैसे संत विश्वामित्र जी ने महाराज श्री दशरथ जी से श्री राम जी को मांगा, तो दशरथ जी महाराज बड़े व्याकुल हो गए। दशरथ जी ने कहा, पहले महात्मा जी ये बताओ, पुत्र कोई देने की वस्तु है, मांगने की वस्तु है क्या? अरे कोई पुत्र को मांगता है क्या, कोई देता है? आपको निशाचर परेशान करते हैं तो आप मुझसे कहो, मैं चलने को तैयार हूं, आपके साथ में अपनी सेना भेजने को तैयार हूं, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। राम देत नहीं बने गुसाई, राम को नहीं दे सकता। चारों पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, उनमें से राम, राम तो प्राण के भी प्राण हैं, फिर मैं राम को कैसे दे सकता हूं? महाराज श्री दशरथ जी कहते हैं, आप सब कुछ मांग लीजिए, दे दूं, लेकिन राम को नहीं दूंगा। और यहां पर विश्वामित्र जी कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल राम चाहिए और मैं कुछ नहीं चाहता हूं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या के कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या के कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या के कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या के कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या के कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या के कुमार मुझे राम चाहिए। सत्य संध कृपा सिंधु धनुष बाण धारी, सत्य संग कृपा सिंधु धनुष बाण धारी, सत्य संध कृपा सिंधु धनुष बाण धारी, सत्य संग कृपा सिंधु धनुष बाण धारी, चाहिए सरदी तीर कानन बिहारी, चाहिए सरद तीर कानन बिहारी, चाहिए सरद तीर कानन बिहारी, चाहिए सरद तीर कानन बिहारी, अयोध्या ललित लगाम चाहिए, कौशल्या के कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या के कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या के कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या के कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या के कुमार मुझे राम चाहिए। और ध्यान रखना, इतना ही नहीं, संत विश्वामित्र जी कहते हैं, मुझे अर्थ धर्म काम नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए। कौन से राम? प्रणत पाल दीन बंधु भक्त भय हारे, प्रणत पाल दीन बंधु भक्त भय हारे, प्रणत पाल दीन बंधु भक्त भय हारे, प्रणत पाल दीन बंधु भक्त भय हारी, कौशला किशोर श्याम गौर सुखकारी,
करुणा निधान पूर्ण काम चाहिए, करुणा निधान पूर्ण काम चाहिए। कौशल्या के कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या के कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या के कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या के कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या के कुमार मुझे राम चाहिए। कैसा है? विश्वामित्र जी कहते हैं चंपक कमाल सम शरीर मुझे चाहिए, चंपक कमाल सम शरीर मुझे चाहिए, चंपक कमाल सम शरीर मुझे चाहिए, चंपक कमाल सम शरीर मुझे चाहिए। श्याम गौर धीर रघुवीर मुझे चाहिए, श्याम गौर धीर रघुवीर मुझे चाहिए, श्याम गौर धीर रघुवीर मुझे चाहिए, श्याम गौर धीर रघुवीर मुझे चाहिए। लक्ष्मण के सेव प्रभु राम चाहिए, लक्ष्मण के सेव प्रभु राम चाहिए। कौशल्या के कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या के कुमार मुझे राम चाहिए, कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या के कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या के कुमार मुझे राम चाहिए, 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 कौशल्या के कुमार मुझे राम चाहिए। संत विश्वामित्र जी कहते मुझे अर्थ धर्म काम नहीं चाहिए, मुझे तो राम चाहिए। और श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देव आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, असो मुनि देव निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। मैं राम के बदले में सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन राम को नहीं दे सकता। गुरुदेव वशिष्ठ जी को जब पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं, महाराज से राम लक्ष्मण मांग रहे हैं और महाराज श्री दशरथ जी नहीं दे रहे हैं, तो गुरुदेव जी ने समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नप संदेह नास कहूं पावा। ध्यान रखिएगा, वशिष्ठ जी ने महाराज को समझाया, महाराज उस समय की याद करो जब आपके पुत्र नहीं थे, आपका चौथापन आ गया था, एक भी पुत्र आपके नहीं थे, तो आप मेरे पास में आए थे। बोले हाँ, मैंने क्या किया है आपको पता है? हाँ गुरुदेव, आपने एक संत को बुलवा करके एक यज्ञ करवाया था, उस यज्ञ से मुझे 4 बेटा मिले। तो गुरुदेव जी ने कहा, महाराज एक संत की कृपा से, यज्ञ के आशीर्वाद से, यज्ञ की कृपा से आपको 4 बेटे मिले, और एक संत आपके दरवाजे पर खड़ा है कि यज्ञ रक्षा के लिए 2 बेटे दे दो, तो आप 2 नहीं दे रहे हैं। जिन संतों की कृपा से
जिस यज्ञ के माध्यम से आपको 4 बेटे मिले, आज ऐसे ही संत को यज्ञ रक्षा के लिए 2 बेटा नहीं दे रहे हो। एक कहाँ का नियम है। और संत अपने लिए थोड़ा ना मांग रहे हैं। अगर अपने लिए मांगते तो मैं ना कहता कि दे दो। इस समाज का, संसार का, राष्ट्र का कल्याण करना चाहते, इसलिए मांग रहे हैं। इस कथा से हम आपको भी सीखना चाहिए। हमारे अगर 2 बेटे हैं तो एक बेटा को जरूर मातृभूमि के लिए दे देना चाहिए। अपना एक पुत्र राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए जरूर जो है सौंप देना चाहिए। एक अपने पास में रखो। अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, समाज सुरक्षित नहीं है, धर्म सुरक्षित नहीं है, तो हम सुरक्षित कैसे रह पाएंगे। आज जो हम अपने घर में चैन की नींद सो रहे हैं, आराम से भोजन पा रहे हैं, सुकून से रहते हैं, किसके बल पर है? किसी माँ का बेटा ही जाकर के उससे मातृभूमि के किनारे पर, उस बॉर्डर पर खड़ा है, दिन रात बंदूक लेकर के वहां पर खड़ा हुआ है, गन लेकर खड़ा है, रात रात सोते नहीं है, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। हम आपकी रक्षा के लिए वो जवान है, रात रात भर तैनात रहते हैं, खड़े रहते हैं, तब कहीं जाकर हम सुरक्षित हैं। वहां पर भी किसी माँ का ही लाल है। तो सब, हर माताओं को, हर पिता को सोचना चाहिए कि हम अपना एक पुत्र राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपनी भारत माँ के लिए हम अपना एक पुत्र सौंप देंगे। अगर ये हमारे अंदर भाव आ जाएगा तो हमारा भारत हमेशा सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, हमारे संस्कार सुरक्षित रहेंगे। तब हम ऐसे कथाएं कर पाएंगे, ऐसे यज्ञ कर पाएंगे, ऐसे समाज की सेवा कर पाएंगे। प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। केवल त्रेता में ही राष्ट्र पर आक्रमण करने वाले नहीं थे, आज भी बहुत हैं। पड़ोसी देश बहुत ऐसे हैं जो आज भी हमारे राष्ट्र पर हमेशा कोई ना कोई जो है संकट डालते ही रहते हैं। उसके लिए हमें मजबूत रहना पड़ेगा, हमें एक बन करके अपने राष्ट्र के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। जितने भी भारत में रहते हैं सब भारतीय हैं, जो हिंदुस्तान में रहे वह हिंदुस्तानी हैं, वह कोई जाति पाति तो बात की बात है। सबसे पहले तो ये हमारे अंदर भाव हो कि हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतवर्ष के हैं, इसलिए हमारी माता भारत है, हम भारत की संतान हैं। उसके ऊपर अगर आंच आएगा तो हम सब खड़े हो जाएंगे। एकता बना करके हमें अपने राष्ट्र के लिए खड़ा होना चाहिए, राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए, तब कहीं जाकर के हमारा धर्म, संस्कार, मर्यादा सब सुरक्षित रहेगा। ये भाव हमारे अंदर हो। आज देखा जाता है समाज में कितने टुकड़े टुकड़े में हमारे भारतवासी बटे हुए हैं, टुकड़े टुकड़े में बट रहे हैं। जब टुकड़े टुकड़े में हम स्वयं बट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो फिर हमारी रक्षा कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। हम तो कमजोर हो जाएंगे, और कमजोर को तो बहुत थोड़े से में भी मारा जा सकता है। इसलिए अलग अलग नहीं होना है, एकता बना करके समाज में रहना है, परहित के लिए जीना है। अपने लिए तो बहुत जीते हैं, समाज के लिए जी करके देखें, परहित के लिए, राष्ट्र के लिए जी करके देखें, उसका अलग ही आनंद रहता है, उसकी छवि अलग ही रहती है, उसका सुख अलग ही रहता है। थोड़ा बाहर निकल करके तो देखें। संत विश्वामित्र के ऊपर संकट आया, संत वशिष्ठ जी ने तुरंत महाराज को समझाया, आप इनको दे दो, मना मत करो। अगर ये अपने लिए मांगते तो मैं ना कहता, ये राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, परहित के लिए मांग रहे हैं, जगत का कल्याण करने के लिए मांग रहे हैं, इसलिए आप इनको अपने 2 पुत्र दे दो। और गुरुदेव जी ने जब समझाया तो तुरंत महाराज श्री दशरथ